का जो मुख्य टॉपिक है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अर्थात एसआईपी के बारे में। आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का यह एक तरीका है। आज के समय में एक बहुत ही प्रचलित इन्वेस्टमेंट शब्द बन चुका है, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो सभी आप लोगों ने तो सभी नाम सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि भाई किस तरह से कार्य करता है म्यूचुअल फंड में, या फिर ये किस तरह से कार्य करता है। और बहुत सारे लोगों को यह भी कन्फ्यूजन होता है कि म्यूचुअल फंड लूँ या एसआईपी करवाऊँ। मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एसआईपी करना है। तो इस तरह के शब्द बहुत सारे लोगों के साथ बने हुए हैं। तो आइए इस टॉपिक में आज जानते हैं कि भाई दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही है, इसमें किस तरह से कार्य करता है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज के टॉपिक में ये सभी बातें कवर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग बैंक वगैरह गए होंगे, है ना, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, या तो यूँ कहे सबसे पहले आप अकाउंट अपने खोलने के लिए बैंक ज़रूर गए होंगे। तो बैंक जब जाते हैं वहाँ पर, बैंक जाते हैं तो बैंक जाने में वहाँ पर क्या होता है, एक तरह का जो होता है, बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह जो भी है। तो सेम उसी तरह से यहाँ होता है। जैसे ट्रेडिशनल प्लान में अब जो भी आज तक ले रहे थे, ट्रेडिशनल प्लान में बैंक में जा कर के अकाउंट खुलवाए। अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है या करेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है, जो भी रहे उधर अपना। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, उसका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो देते हैं उसमें। अब जब आपका अकाउंट जब वहाँ पर ओपन हो जाता है, अकाउंट ओपन होने के बाद आप उसमें पैसा डालते हैं, पैसा रखते हैं। या तो वह जो है सेविंग अकाउंट के रूप में पड़ा रहता है, या तो फिर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, फिक्स डिपॉजिट एफडी, प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना, या बहुत सारे अन्य दूसरे तरह के अकाउंट जो कि स्मॉल सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है, स्मॉल बचत के नाम से, छोटे बचत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये ट्रेडिशनल प्लान में होता क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है। इसका जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। लोग अभी तक इसी के बारे में जानते, अधिकांशतः लोग ग्रामीण क्षेत्र में खास करके आज भी देखा जाए तो इसी तरह से के इन्वेस्टमेंट योजना में आज भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन सभी से हटकर, ट्रेडिशनल प्लान से अगर हटकर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर मॉडर्न प्लान आपको अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा कि ट्रेडिशनल प्लान के अपेक्षा जो है आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। ज़्यादा रिटर्न के साथ साथ आपको जो है आगे चल करके अच्छा खासा कॉर्पस इन्वेस्ट जमा करने में आपको मदद मिलेगी। तो एसआईपी इसी तरह का एक प्रोसेस है। जैसा कि आप बैंक में आरडी और एफडी करवाते हैं, उसी तरह का प्रोसेस ही होता है कि आप जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी देख सकते हैं। वहाँ पर जब शुरू करने जाएंगे, एसआईपी जब शुरू करने जाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड या ब्रोकर के पास, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और के रूप में केवाईसी करना होगा। केवाईसी होने के बाद आपको म्यूचुअल फंड में एक फोलियो नंबर मिलेगा। जैसे बैंक में आपको अकाउंट नंबर मिलता था, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एक फोलियो नंबर मिलेगा। अगर आप ब्रोकर के साथ खोलते हैं तो वहाँ पर एक डीमैट अकाउंट नंबर मिलेगा। दोनों एक जैसा ही काम करता है। जैसे बैंक का अकाउंट काम करता है, वैसे म्यूचुअल फंड का फोलियो काम करता है, और ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट काम करता है। जब आपने म्यूचुअल फंड में केवाईसी के जरिए अपना जो है फोलियो नंबर क्रिएट कर लिया, तो फोलियो नंबर क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर एसआईपी या लमसम दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट में एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप उसमें लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया है तो वहाँ पर शेयर का बाई और सेल कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है। हाँ, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड वहाँ से भी प्रोवाइड करवाते हैं। म्यूचुअल फंड आप वहाँ से खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन हमारी यह सलाह रहेगी कि म्यूचुअल फंड किसी भी ब्रोकर के पास से न लेकर के आप उसे डायरेक्ट एएमसी कंपनी से ही लें, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए इसे आगे प्रोसेस में जानते हैं कि किस तरह से कार्य करता है। तो जब आपने जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अपना फोलियो नंबर रजिस्टर्ड कर लिया या फोलियो नंबर ओपन कर लिया केवाईसी के जरिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको जो है इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना पड़ेगा। शुरू कीजिए, उसमें छोटे छोटे अमाउंट में लगाइए। केवाईसी हो गया आपका, तो आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह से बताया गया, जैसे पहले लैमसम और एसआईपी के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो एसआईपी के बारे में है। तो एसआईपी आप किस किस दिन कर सकते हैं, क्या आप कब कर सकते हैं। तो एसआईपी आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं, या तो फिर आप प्रत्येक वीक कर सकते हैं,
या तो मंथली कर सकते हैं या तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, नहीं तो हाफ ईयरली भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, जिस तरह से कर सकते हैं। एसआईपी में जो सोचिए वह आपके लिए संभव होता है। आप पूछेंगे इसमें निकालना कब है, आपकी इच्छा, आपका पैसा अगर निकालने लायक हो गया तो आप अवश्य निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो उसे पड़े रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। एक छोटे से अमाउंट से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है, आगे चल के इसमें हम देखेंगे उधर। आइए अब देखते हैं कि भाई एक छोटा सा स्टेप लेने से आपको जो है म्यूचुअल फंड में किस तरह से आपको गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अभी आज की तारीख में अब म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर हैं, नीचे एकदम नीचे की ओर है, और ये म्यूचुअल फंड का आपका यहाँ पर गोल है, और ये म्यूचुअल फंड में पहुँचने का रास्ता, आपके गोल तक पहुँचने का रास्ता सेम यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो सीढ़ी है, इसमें जो लैडर बने हुए हैं चढ़ने का, वो बहुत ऊंचाई पर है, एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हुए हैं। इसको हम लमसम कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट जैसा पैसा अभी नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, लोग जैसा बोलते हैं। तो अब मेरे पास जब इन्वेस्टमेंट लायक पैसा होगा तभी हम इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। तो आपके पास ऐसा इन्वेस्टमेंट पैसा एक बार साल में एक आध बार होता है, नहीं भी हो सकता है आपके पास, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट चालू भी नहीं करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने लमसम चालू किया, तो आज यहाँ पर चले, फिर इतना दूर तय करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और तय भी नहीं कर पाएंगे, बहुत थकान भरी होती है। तो यहाँ जाते जाते लोग पस्त हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसी तरह दूसरे केस में देखेंगे कि मान लीजिए महीने का आप छोटा छोटा अमाउंट 500-1000 रुपये से चालू किए, धीरे 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 करते 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 आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक छोटे छोटे कदम से आप वह बड़े बड़े गोल आसानी से तय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यही एसआईपी के जरिए होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, आपको वह गोल तक अवश्य पहुंचा देंगे। इसीलिए इस तरह का फंडा आपको अपनाना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, और जितना जल्द से जल्द हो सके आप चालू कीजिए। जितना जल्द से जल्द चालू करेंगे वह आपके लिए बेनिफिट होगा, और जितना लेट करेंगे वही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं, एक छोटे से अमाउंट के जरिए आप जब शुरू करेंगे, जब छोटा अमाउंट से शुरू करते हैं तो म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा कॉर्पस बनाने में मदद करती है। आइए एक एसआईपी के जरिए उसमें देखते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर एक एसआईपी के जरिए लिया गया है इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिया गया है 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। 5000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, अगर उसमें 12% का इंटरेस्ट रेट बनता है तो कितना कॉर्पस जमा होगा। जब 12% इंटरेस्ट रेट के अनुसार से कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 5 सालों में 3 लाख होता है। उसमें गेन हो जाता है 12% के अनुसार से 1.12 लाख, और मैच्योरिटी वैल्यू 4.12 लाख होता है। मान लीजिए कि आपको 5000 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आपने इसको मात्र 1000 रुपया से शुरुआत किया। 1000 रुपया से अगर शुरुआत करते हैं तो फिर कितना कॉर्पस होता है। 1000 रुपया तो हो गया 12000 रुपये पर ईयर, तो 5 साल के हो गए 60,000। इसमें 12% का अगर इंटरेस्ट पकड़े तो टोटल आपको गेन होगा 22,468 रुपया 86 रुपया, और मैच्योरिटी वैल्यू होगा 82,487 रुपीज़। इस तरह से। और मान लीजिए यही आप यही आप जो है ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, वहाँ पर आपको एफडी और आरडी में मुश्किल से 5 से 7% रिटर्न मिलता है। मान लीजिए 7% रिटर्न मान कैलकुलेट करके चलें। अगर 7% रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 होता है, उस पर 12,000 रुपया ही आपको प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जैसे आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं तो ट्रेडिशनल प्लान में जो भी आपको मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी पर आपको तुरंत टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स दिए आपको वहाँ पर बिना टैक्स दिए आपको टीडीएस वगैरह काटने के बाद ही आपके पास जो है शेष अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के केस में जो होता है आपको पूरी पैसा आपको दे दिया जाता है, और वहाँ से आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। अब टैक्स कितना होता है, अगर आपके प्रॉफिट पर 1 लाख से अधिक का प्रॉफिट हुआ है, अब अगर आपके कुल इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है तभी आपको टैक्स देना है, अन्यथा उसमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। या यूँ कहे कि 1 लाख रुपया से ऊपर जितना भी होगा तभी आप टैक्स के भागीदार बनेंगे, और उसमें टैक्स जो है आपको 10% से ज़्यादा नहीं देना है।
जैसे 1,10,000 हुआ तो 10,000 के ऊपर ही टैक्स देना है, बाकी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एफडी और आरडी में आपको सभी टोटल अमाउंट पर जितना पर आपको मिल रहा है सभी अमाउंट पर टैक्सेबल हो जाता है, वो भी आपको टैक्स ब्रैकेट के अनुसार से।